आप बना रहे बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। सेंड कर देना वीडियो बना रहे हो। बारिश आने लगी। यस यस वी कैन डू राइड बट वेट फॉर सम टाइम। दो गाड़ी क्वाइट क्वाइट चिल्ड्रन। लेकिन ये शो तो बहुत लेट हो गया, लाइट एंड साउंड वाला। टाइमिंग का इशू हो जाता है, दूर से आता है ना। वो तो यही बोल रहे थे बाकी अंदर जाके क्या था मुश्किल। शालिनी तो चढ़े चढ़े बैग तो ना अच्छा। AEC की स्थापना सीधे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन की गई थी। डॉक्टर भाभा ने भारत का अद्वितीय त्रिचरणीय भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। डॉक्टर भाभा ने अगस्त 1955 में जिनेवा में आयोजित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की। 72 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष डॉक्टर भाभा ने जोर देकर कहा, महत्वपूर्ण परिसंपत्ति से बहुत अधिक है। ये अल्प विकसित देशों के पूर्ण औद्योगिकरण के लिए एक परम आवश्यकता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था।
अगस्त 1956 को भारत पहला एशियाई राष्ट्र बन गया जिसके पास अप्सरा के सफल कमीशन के साथ एक 1 मेगावाट थर्मल MWT स्विमिंग पूल प्रकार रिएक्टर था। पंडित नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे AEET को देश को समर्पित किया। बाद में इसके संस्थापक के सम्मान में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। कनाडा के सहयोग से बनाए गए साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस 40 मेगावाट थर्मल रिएक्टर ने 10 जुलाई 1960 को ट्रॉम्बे में क्रिटिकलिटी प्राप्त की। अक्टूबर 1964 को चीन ने 22 किलोटन की क्षमता वाला अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के समकक्ष खड़ा हो गया। भारत को अब एक विद्वेषी पड़ोसी से सीधे सामरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा था। भारत की घोषित नीति अपरिवर्तित रही कि ये केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता रहेगा। 24 जनवरी 1966 को एक वायुयान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की असामयिक मृत्यु के पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई AEC के अध्यक्ष बने। डॉक्टर साराभाई के तत्वावधान में 2 अक्टूबर 1969 को महाराष्ट्र के तारापुर में भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 210 मेगावाट की प्रारंभिक विद्युत ऊर्जा क्षमता के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भीषण वैश्विक दबाव का डट कर सामना किया और भेदभावपूर्ण परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो भारत के रणनीतिक विकल्पों को सीमित कर देती। 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को मंजूरी दी, जिसमें भारत ने एक सफल 12 किलोटन परमाणु विस्फोट किया। उस समय AEC के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना और अध्यक्ष डॉक्टर HN सेठना थे। भारत के सीमित क्षमता परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रसंस्कृत यूरेनियम की आपूर्ति रोक दी, जो भारत और अमेरिका के मध्य 8 अगस्त 1963 को हुए द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते का एक अंग था, जो 30 वर्षों के लिए हुआ था। लेकिन ये भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा।
महाराजा हरि सिंह ने सोचा कि वे स्वतंत्रता के किसी विशिष्ट रूप की स्थापना के लिए अपने राज्य के अद्वितीय भूगोल, इतिहास और संस्कृति का लाभ उठा सकते हैं, और 15 अगस्त की समय सीमा में देरी को और बढ़ा दिया। इसके भयंकर दुष्परिणाम हुए। आजादी के 10 सप्ताह बाद पाकिस्तान ने हथियार, पूंजी और गुप्त रूप से अपने सैन्य अधिकारियों का नेतृत्व उपलब्ध कराया। कश्मीर पर कब्जे के लिए इस्लामिक जिहाद शुरू किया।